हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कुल द एजुकेशनल गुरुकुल। तो इस वीडियो में हम लोग भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो आईपीयू के अंडर आता है, पुणे वाला नहीं। हम लोग पुणे वाला नहीं देख रहे हैं इस वीडियो में। हम लोग आईपीयू के अंडर जो आता है उसके डेटा को एनालाइज करते हैं और जो मेरे रिव्यूज़ हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने एमटेक किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन जर्मनी से। मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग करियर काउंसलिंग सिंस 2016। इन दिस वीडियो विल सी कि कब ये कॉलेज चूज करना सही रहता है, व्हेन इट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। इनकी रैंकिंग्स क्या है, फैकल्टी हम लोग देखेंगे किस तरह की फैकल्टीज़ हैं, कहाँ से पढ़ी है, किस तरह की रिसर्च हो रही है इनके वहाँ। फोर्थ हम प्लेसमेंट्स देखेंगे और कट ऑफ देखेंगे एंड लास्टली हम लोग फीस के बारे में बात करते हैं। हमारी सर्विसेज है, हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और सोशल लर्निंग टेस्ट करते हैं। इस चीज़ों में मैं सर्टिफाइड हूँ टू हाउ टू टेक दीज टेस्ट एंड आई हैव almost completed more than 10,000 plus test 10,000 plus test, and that's why we have seen that we have a very good reliability and validity for the test. And for the personality test we are using Carl Jung's theory जो पर्सनालिटी के ऊपर बात करती है। सो यू कैन टेक आइदर ऑफ द 3 टेस्ट और 2 टेस्ट विद अ करियर काउंसलिंग सेशन और अ मेंटरिंग सेशन। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन यू कैन वी टेक योर प्रोफाइल एंड बिल्ड अप ऑन इट कि कहाँ पे कल्चर वाइज और आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या हैं, उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। वी डू पेरेंटल कंसल्टेशन इन विच आप अपने बच्चों के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनालिटी टेस्ट। ऑल्सो वी कैन गिव यू एन आइडिया ऑफ द पर्सनैलिटी एंड आप फिर देख सकते हैं कि कैसे आगे उनको प्रोसीड करना चाहिए। स्टडी अब्रॉड के लिए वी डू फॉर दिस वी डू ऑल्सो एलओआर्स, एसओपी दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एंड अगर आपको अपना प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेज चूज करना है वी डू दैट ऑल्सो। प्लस वी डू एप्लीकेशंस फॉर यू। तो इसके जो कॉस्ट एंड चार्जेस हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, यू कैन सी टू इट। फॉर 20 मिनट्स वी डू फ्री काउंसलिंग जिसमें हम आपको एक कॉलेज, एक स्टडी स्ट्रीम के बारे में जिसमें हम स्पेशलाइजेशन उसमें इंक्लूडेड है हमें वो बताते हैं, या फिर हम आपको 20 मिनट्स में आपके 7 क्वेश्चंस आंसर कर देते हैं, 7 to 10। बट इसमें हम कंपैरिजंस नहीं करते हैं और कॉलेजेस की एनालिसिस नहीं करते हैं, हम आपको एक फैक्चुअल डेटा बताते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। हु कैन चूज भारतीय विद्यापीठ? नंबर वन, इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऑलमोस्ट 65 to 70% जो फैकल्टी है दैट इज टू से men, they are no sorry, faculty is women, women faculty यहाँ पे ज़्यादा है 60 to 70%। सो एक डेटा है, मैं इसमें कुछ एनालिसिस आपको नहीं बता रहा हूँ। इफ़ दिस फेवर्स यू, आपको लग रहा है किसी तरह से आपको ये हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली दिस कैन बी समथिंग विच यू कैन चूज। इफ़ यू आर अ दिल्ली स्टूडेंट तब भी ये बहुत अच्छा है। इफ़ यू आर फ्रॉम द एनसीआर रीजन देन ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ में रहना चाहिए। इफ़ यू आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश ऑल्सो एंड लिविंग नियर द एनसीआर रीजन लाइक मुजफ्फरनगर या फिर सहारनपुर, इस तरह से आप रह रहे हैं, देन ऑल्सो दिस कैन बी अ टॉप कॉलेज फॉर यू बिकॉज कंपेयर टू यूपी के टॉप कॉलेजेस it is among like their rankings, and also their data is almost like ABES or like KIET और लाइक गलगोटिया। तो ये आपके लिए एक और ऑप्शंस खोल देता है कि आप यहाँ पे भी अप्लाई करें, क्योंकि यूपी में कई लोग आईपीयू नहीं अप्लाई करते हैं। तो ये सब फेवरेबल चीज़ें हैं। अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं तब भी आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। दिस इज़ वी विल कंपेयर विद अदर कॉलेजेस, इसका कल्चर काफ़ी एक अच्छा कॉलेज है ये। फैकल्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसमें देखते हैं फैकल्टीज़ इनकी कहाँ कहाँ से पढ़ी है। सो द फर्स्ट फैकल्टी हु इज़ एन एसोसिएट प्रोफेसर, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 2001 में किया है बीटेक। सो दैट्स वेरी वेरी बहुत टाइम हो गया उसको। एंड एमटेक 2007 से, मतलब इनको ऑलमोस्ट 13 years ऑफ एक्सपीरियंस तो है। एंड कहीं ना कहीं दे वांट टू गो इनटू टीचिंग। सो एक काफ़ी स्टेबल फैकल्टी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी आगे भी हम लोग देखते हैं। इनका अगर आप देखेंगे तो इन्होंने पीएचडी जामिया इस्लामिया से की है, जामिया मिलिया इस्लामिया। काफ़ी अच्छी रैंक है इस कॉलेज की, इसकी रिसर्च की भी काफ़ी अच्छी रैंक है। तो अगर उन्होंने पीएचडी यहाँ से करा है तो उन्होंने पेपर्स भी पब्लिश किए होंगे और यहाँ पे काफ़ी काम भी किया होगा। तो दिस इज समथिंग विच वी कैन से दैट दिस वुड बी अ वेरी गुड, ही विल बी अ वेरी गुड फैकल्टी। इनका अगर देखते हैं तो इन्होंने पीएचडी जो है डीटीयू से करी है। अगेन जब आप पीएचडी करते हैं तो उसमें पेपर्स लिखना कंपलसरी होता है, एटलीस्ट 2 to 3 पेपर्स लिखना कंपलसरी होता है। एंड पेपर्स लिखना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे ही मेन अंडरस्टैंडिंग आती है। तो उन्होंने पीएचडी काफ़ी अच्छी जगह से करी है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये एक अच्छी फैकल्टी होंगी। प्लस द थिंग इज इन्होंने अपना
जो एमटेक है वो यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईपीयू के मेन कैंपस से किया है, तो उसके लिए भी अच्छी रैंक लानी पड़ती है। ठीक है, इन्होंने अपना जो एमटेक है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया है, प्लस पीएचडी बनस्थली से किया है। सो दिस इज ऑल्सो गुड। और अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, इन तरह के इनोवेटिव और एडवांस चीज़ों में आना चाहते हैं, तो आई थिंक सो इनकी पीएचडी इसमें लाई करती है, क्योंकि इन्होंने अपना एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यही कहा है। तो फिर नेटवर्क सिक्योरिटी ये पढ़ा भी रही हैं, तो एटलीस्ट साइबर सिक्योरिटी के लेवल पे आपको ये हेल्प कर सकती हैं इफ़ यू वांट टू मेक अ करियर इन दैट। इनका देखते हैं, इन्होंने एनएसआईटी से किया है। देखिए आपको जैसे मैंने कहा ज़्यादातर 60 to 70 जो है मैम है, सर नहीं है, तो दिस इज समथिंग विच यू कैन लुक इनटू। एनएसआईटी से इन्होंने किया है 2008 में, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा हो गया, इनके पास ऑलमोस्ट 12 years का एक्सपीरियंस होगा, दिस इज गुड इनफ। और डेटा माइनिंग, दैट मीन्स अगर आपको डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो शी कैन बी ऑफ हेल्प टू यू, इनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन वही है। तो इस तरह से भी आप फैकल्टीज़ को देख सकते हैं। इन्होंने आईपी यूनिवर्सिटी से एमटेक किया, उन्होंने बीटेक यही कॉलेज से किया हुआ है। सो ये इनकी ऑलमोस्ट फैकल्टीज़ हैं। उनमें से एक ये हैं जिन्होंने रजत जी जो हैं, इन्होंने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग जो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया कनाडा से किया है, इन 2015 थी फिनिश। दैट मीन्स कि जो इन्होंने 2011 में जब बीटेक कर लिया था, इन्होंने ईसी से किया, बट ही इज़ टीचिंग इन द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। She has done her MTech from Triple IT Delhi and PhD she is pursuing। तो ये भी कोई अच्छा बुरा प्रोफाइल है ना। आप देखेंगे तो MAIT से इन्होंने बीटेक किया हुआ है, तो ये वहीं के लोग हैं, तो दिल्ली के कल्चर को समझते हैं, प्लस वहीं रहना चाहते हैं। तो अगर आपका भी कुछ इस तरह के एस्पिरेशंस हैं तो दिस कैन बी अ वेरी गुड कॉलेज फॉर यू। प्लेसमेंट्स पहले इनका देख लेते हैं, MHRD पे क्या इन्होंने सबमिट किया है डेटा कैप्चरिंग में। तो जो टोटल स्टूडेंट्स जो इनके वहाँ थे वो 491 थे। ठीक है, और उनमें से जो प्लेस्ड हो गए वो 313 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए। एंड द मीडियन सैलरी दे गेव वाज 6.3 lakhs पर एनम। ठीक है, थोड़ा सा लोअर साइड ये है, बट देन अगेन अभी आप आगे देखेंगे कि इनकी आईटी में ज़्यादा प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो दिस इज 64% प्लेसमेंट, 64% प्लेसमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू के आई टी नोएडा, के आई टी गाजियाबाद। तो यूपी के टॉप कॉलेजेस से एकदम इक्विवेलेंट है ये। इन्होंने अपनी वेबसाइट पे कुछ डेटा दिया हुआ है कि 2016 में 240 बच्चे हुए थे, 72% प्लेसमेंट है। 232 हुए थे, 72% प्लेसमेंट है। एंड दिस इज 2018। सो अगर ये 2018 में ख़त्म हुआ है, तो जो 2019-20 में उसका डेटा हमने अभी पीछे आपको दिया है, तो दिस इज 76%। तो यहाँ पे टोटल कितने थे, 313। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर इनकी कंपनीज में देखेंगे तो ज़्यादातर टीसीएस आ रही है, बाकी जगह इन्फोसिस ज़्यादा आ रही है। हमने देखा था MAIT में इन्फोसिस आ रही थी काफ़ी, और यहाँ पे जो है टीसीएस काफ़ी आ रही है। और उसके बाद अर्नेस्ट एंड यंग भी काफ़ी बच्चे लेके गई है। सो दिस इज, मैं ये कहूँगा कि एक स्टैंडर्ड कॉलेज होगा, क्योंकि टीसीएस आ रही है और इतना लेके जा रही है। तो टीसीएस जब आने लग जाती है और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स ले जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक अच्छा कॉलेज है, एक स्टैंडर्ड कॉलेज है। कट ऑफ्स देख लेते हैं, इनके कट ऑफ्स जो हैं, इनका मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल नहीं है। तो हम लोग दो तरह से इसके कट ऑफ्स देखेंगे। एक हम लोग देखेंगे दिल्ली के कट ऑफ्स, और एक हम लोग देखेंगे आउटसाइड दिल्ली के कट ऑफ्स। तो आउटसाइड स्टूडेंट्स के लिए क्या रहता। तो सीएसई के लिए दिल्ली के जो कट ऑफ थे वो था 94.7 परसेंटाइल जेई मेंस में। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेट फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो 94.7 परसेंटाइल हो गया सीएसई का। फिर ट्रिपल ई का जो इनका है वो है 91.3 परसेंटाइल फॉर, दिस इज आउटसाइड दिल्ली, एंड दिस इज दिल्ली। So ECE was 92.8 परसेंटाइल। तो 92.8 इज लगभग आपकी 80,000 रैंक है, ये 70,000 से 80,000 बीच में, तो आपको ECE मिल जाएगा। आईटी जो है अगर आपकी 50,000 रैंक के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 95 परसेंटाइल है। दिल्ली का देख लेते हैं, दिल्ली का थोड़ा और ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे ये आउटसाइड दिल्ली के लिए 96 परसेंटाइल है, और दिल्ली के लिए 94.7 परसेंटाइल है कट ऑफ। ट्रिपल ई के लिए जो है 80 परसेंटाइल है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो 2 लाख के करीब भी रैंक आ रही है, तो आपको ट्रिपल ई मिल जाएगा। ट्रिपल ई इज इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है,
और ईसीई में आपको यहाँ 88 परसेंटाइल पे मिल जाएगा, 88%, तो उन तक तकरीबन 1,20,000 रैंक पे भी आपको यहाँ मिल जाएगा। आईटी आपको तकरीबन 91.9 परसेंटाइल के अप्रोक्सीमेट मिलेगा, दैट इज नियरली इक्वल टू 80,000 रैंक अगर आपकी आ रही होगी तो आपको मिल जाएगा। तो ये लेना काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। फीस देख लेते हैं इनकी, फीस जो इनको इस साल इन्होंने की है, तो ट्यूशन फीस, स्टूडेंट एक्टिविटी फीस, यूनिवर्सिटी शेयर, ठीक है, तो टोटल 1,10,000 आ रहा है। तो 1,10,000 आ रहा है तो ये 4 साल का हो जाता है, 4,50,000 ले लेते हैं। और जो इनका अगर हम 1 लाख वो भी ले हॉस्टल का, तो तकरीबन 4 लाख और हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू नियरली 8,50,000। सो ये चीपर साइड ही है, ये काफ़ी अफोर्डेबल साइड है। इससे कम जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस ही आपको मिलेंगे तकरीबन 4-5 लाख में। तो ये प्राइवेट कॉलेज में काफ़ी अच्छा एक प्लेसमेंट के साथ, अच्छी फैकल्टी के साथ अच्छा आरओआई दे रहा है। दिस इज़ नॉट बैड। ठीक है, तो अब मेंस एक रिव्यू कर लेते हैं। मेंस हमें नहीं पता एग्जैक्टली कब, और डेट्स तो आ गई हैं, बट एग्जैक्टली अभी हम लोग वेट करते हैं जब के सी ई टी जो है ये होता है, फिर कॉमेट के अगर हो जाता है, देन वी कैन बी श्योर कि फिर मेंस के भी चांसेस बहुत हाई हैं। बिट्स का वेट करना पड़ेगा। वीआईटी ऑलरेडी अपने मार्कशीट्स मंगवा चुका है, एसआरएम मंगवा चुका है, मणिपाल ऑलरेडी एग्जाम्स ले रहा है, ऑनलाइन कंडक्ट कर रहा है, एलपीयू काफ़ी एडमिशन्स ले चुका है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ले चुका है, डब्ल्यूबीजेई की अभी कोई डेट नहीं है, केआईटी ऑलरेडी अपने जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन ले चुका है, एंड उसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं, तो आप हमको अपनी वो बता सकते हैं रैंक, एंड वी कैन टेल यू व्हाट अराउंड यू विल गेट। ग्राफिक एरा भी ले रहा है, यूपीएस भी ले रहा है एडमिशन्स, आईपीयू के हम लोग अभी रिव्यू कर ही रहे हैं, एमएचसीटी के कुछ कॉलेजेस हैं जैसे भारतीय विद्यापीठ पुणे, वो अलग से इस वक्त अभी एडमिशन ले रहे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एसएनयू में तो ऑलमोस्ट सीएससी फिल हो चुका है, ईसी भी ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, सीएससी में तो एडमिशन्स नहीं हो रहे हैं, अभी हमने जो लेटेस्ट देखा था नहीं दिखाया जा रहा था एज ऑफ 30 जुलाई। जेआईटी अपने एडमिशन्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, वो 12th के मार्क्स पे कई बच्चों को सीट्स भी अलॉट कर चुका है। यूपी ट्यू में जो टॉप के कॉलेज हैं, ए बी ई एस है, जेएसएस है, के आई टी है, और गलगोटिया है, फिर इसके अलावा जो इनका ये जीएल बजाज है, ये सब भी 12th के मार्क्स पे अभी आप इनसे बात कर सकते हैं, ये भी ले रहे हैं जो हमें सुनने में आया है। तो रैंकिंग इनकी जो है भारतीय विद्यापीठ की 200 से 250 के बीच में, इनकी स्टेबल फैकल्टी काफ़ी स्टेबल है, बहुत ज़रूरी है अच्छी पढ़ाई के लिए। प्लेसमेंट इनका 64% है। लास्ट डेट इनकी आप एक बार इनके चेक कर लीजिएगा, शायद 31 जुलाई है। तो अगर आपको भरना हो, वैसे आपने आईपीयू का अगर भर दिया है तो अलग से ये नहीं भरने की ज़रूरत है। 64% है विथ 3.63 lakhs पर एनम। तो दिस इज करियर कुल, द एजुकेशन गुरुकुल। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड वी आर ऑलवेज लाइव ऑन संडे एंड वेडनेसडे 9 o'clock.